लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियांगमिंग और शायू मेंगटियान और जिंगयुन से बचने के लिए सीलेन के साथ में मोइस्ट स्कूल के मैकेनिकल बीस्ट व्हाइट टाइगर का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर उसे डिफेंड करने के लिए किन एम्पायर वहां पर गोंगसू फैमिली के मैकेनिकल बीस्ट को भेज देता है। अब एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप में से जो लोग एपोथेसिस एनिमे सीरीज को देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने थर्ड एपिसोड को दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। वहीं उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसलिए अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसे जा करके देख सकते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्राइम मिनिस्टर लीसी का सीन दिखाते हैं, जो किन एम्परर को बताता है कि मेंगटियान की आर्मी ने मोइस्ट स्कूल के लोगों को लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में घेर करके रखा है, इसलिए मेरे ख्याल से उन लोगों का बच करके निकलना आसान नहीं होगा। यह सुन करके किन एम्परर कहता है उन लोगों ने फिर भी हमारे ऊपर भी अपने मैकेनिकल बीस्ट का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर काउंटर अटैक किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा घायल शिकार सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जिस वजह से तुम मेंगटियान से कहना कि वह ज्यादा सावधान रहे। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद वह किन एम्परर से पूछते हैं कि मुझे एक और चीज बताना है। तब किन एम्परर उससे पूछता है कि आखिर में तुम्हें अब क्या बताना है। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि मैंने मोइस्ट स्कूल के लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, जिसमें मुझे पता चला था कि कई सारे लोग मिल करके मोइस्ट स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर किन एम्परर प्राइम मिनिस्टर लीसी से पूछता है कि आखिर में मोइस्ट स्कूल को कौन सपोर्ट कर सकता है। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि मोइस्ट स्कूल इस समय बहुत ही ज्यादा डिस्परेट सिचुएशन में है। वहीं इस समय चू एम्पायर की जियांग फैमिली भी जान बचा करके इधर उधर भाग रही है। दूसरी तरफ ब्लेड मास्टर गायनी भी एक क्रिमिनल बन गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लोग बिना किसी सपोर्ट के छुप सकते हैं, और ऊपर से छुपने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं। इस पर किन एम्परर कहता है कि आखिर में तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन स्कूल भी उनका साथ दे रहा है, जिनका किन एम्पायर में बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट रेपुटेशन है। ऊपर से हमें यह भी पता है कि कन्फ्यूजन स्कूल की पावर शंघाई सिटी में कुछ ज्यादा ही है। इस पर किन एम्परर कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसमें पूरा का पूरा जूनियर सेज विलेज मिला हुआ है। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। यह सुनते ही किन एम्परर कहता है कन्फ्यूशियन स्कूल के लोग किताबों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिसकी वजह से वे लोग ज्यादातर फिलोसफर के रूप में जाने जाते हैं। वहीं मेरे फादर भी उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए क्या तुम्हारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत है। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि हाँ, मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। तब किन एम्परर गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो बताओ। वहीं किन एम्परर को गुस्से में देख करके प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि हाँ, मेरे पास एक सबूत है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मैनेजर डिंग पर आ जाता है, जो अपने दरवाजे पर नेट ट्रैप को देख करके हैरान हो जाते हैं। तभी जाओ गाओ मैनेजर डिंग से पूछता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका जवाब दे सकते हो। इस पर मैनेजर डिंग पूछते हैं कि आखिर में आप क्या पूछना चाहते हैं। इस पर जाओ गाओ कहता है कि मेरे ख्याल से हमारी बातचीत बहुत लंबी होने वाली है, तो क्या हम लोग कहीं और चल करके बात कर सकते हैं। इस पर हम देखते हैं कि मैनेजर डिंग को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर में वे क्या करें, क्योंकि इस समय वहां पर उनके सामने नेट ट्रैप के खतरनाक शॉर्ट्समैन भी होते हैं। इसलिए वह अचानक से हंसने लगते हैं और कहते हैं ठीक है, हम लोग चल करके बात कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायू और टियांगमिंग के पीछे अभी भी गोंगसू स्कूल का बीस्ट पड़ा होता है। इसलिए टियांगमिंग पूछता है कि आखिर में हम लोग इस बीस्ट से पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तब सीलेन ऊपर देख करके बताती है कि एक्चुअल में हमें किन एम्पायर की फ्लाइंग स्क्वाड फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से गोंगसू फैमिली का बीस्ट हमें ट्रैक कर पा रहा है। यह सुन करके थोड़ा सा दुखी होते हुए टियांगमिंग कहता है कि इस समय मेरा टूल मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसी का इस्तेमाल करके फ्लाइंग स्क्वाड के सोल्जर्स को हरा दिया था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोंगसू फैमिली का बीस्ट धीमा हो जाता है, क्योंकि वे लोग देखते हैं कि अचानक से टियांगमिंग और शायू व्हाइट टाइगर के साथ में गायब हो गए हैं। इसलिए नीचे गोंगसू फैमिली का बीस्ट उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, वहीं ऊपर फ्लाइंग स्क्वाड भी व्हाइट टाइगर को लोकेट करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग और बाकी लोग अंधेरे में छुप करके इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइंग स्क्वाड इन लोगों को ढूंढने के लिए अपनी ऊंचाई कम कर देती है। तब इस मौके का फायदा उठा करके व्हाइट टाइगर के साथ में ये लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं शायू शीलन की हेल्प करके उसे ऊपर एक फ्लाइंग सोल्जर के पास पहुंचा देता है, जिस पर वह उस सोल्जर को मार करके सीधा नीचे गिरा देती है। इधर टियांगमिंग शीलन को ऐसा करते देख करके काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं गोंगसू फैमिली का मैकेनिकल बीस्ट भी अब व्हाइट टाइगर को नोटिस कर लेता है, जिस पर हम देखते हैं कि अब शीलन दूसरे सोल्जर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह सोल्जर अपनी ऊंचाई बढ़ा करके उससे बच जाता है, जिसकी वजह से अब शीलन सीधा जमीन पर गिरने लगती है। वहीं शीलन को नीचे गिरता देख करके शायू टियांगमिंग से कहता है कि जल्दी से शीलन को पकड़ो। तब हम देखते हैं कि टियांगमिंग जल्दी से व्हाइट टाइगर को उस डायरेक्शन में ले जाता है, जिस पर शायू सीलेन को पकड़ लेता है। इधर हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी शायू थोड़ी देर के लिए सीलेन को देख करके खो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि शायू सीलेन को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इधर वह दूसरा फ्लाइंग सोल्जर अपना बैलेंस खो देता है और सीधा नीचे जा करके गिर जाता है।
वहीं हम देखते हैं कि शायू और सीलन अब वापस आकर के कॉकपिट में बैठ जाते हैं, जिस पर शायू कहता है कि हम लोगों का टीम वर्क बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि तुम पिछली बार से काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो। इधर टियांगमिंग अपनी तारीफ सुनते ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और कहता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल के अंदर है। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि ये लोग अचानक से गोंगसू फैमिली के मैकेनिकल बीस्ट के सामने पहुंच गए हैं, जिस पर टियांगमिंग उस मैकेनिकल बीस्ट को देख करके कहता है कि मेरे ख्याल से यह बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में है। इसलिए हम देखते हैं कि अब व्हाइट टाइगर को लेकर के ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हमारा सीन शिफ्ट होकर के मास्टर बेन के सीक्रेट रास्ते पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोंगसू फैमिली का दूसरा मैकेनिकल बीस्ट मास्टर बेन के लगाए हुए दरवाजे को ऑलमोस्ट तोड़ चुका होता है, जिसकी वजह से वह थोड़ी ही देर में उस दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ करके फिर से मास्टर बेन और बाकी लोगों के पीछे पड़ जाता है। इधर डाउजी ऐसा होते हुए देख करके मास्टर बेन से कहता है बढ़ो मास्टर बेन थोड़ा जल्दी करो और कोई दूसरा गेट एक्टिवेट कर दो। इस पर मास्टर बेन उसे बताते हैं कि एक्चुअल में अब कोई दूसरा गेट नहीं है। यह सुनते ही डाउजी कहता है कि बढ़ो तुम पागल हो गए हो, क्या इतने इंपॉर्टेंट रास्ते पर सिर्फ एक गेट होना चाहिए था। इस पर मास्टर बेन कहते हैं कि वह गेट तांबे का बना हुआ था, जिसकी वजह से वह बहुत ही महंगा है, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई तांबे की खदान है। इस पर डाउजी टेंशन में आते हुए कहता है कि अब तो हम लोग गए। तब मास्टर बेन उसे बताते हैं कि इस रास्ते का एग्जिट बस थोड़ी ही दूर पर है, इसलिए हमें कुछ भी करके जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंगसू फैमिली के मैकेनिकल बीस्ट से बचने के लिए टियांगमिंग और शायू व्हाइट टाइगर को लेकर के तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी टियांगमिंग अचानक से नोटिस करता है कि आगे का रास्ता पतला हो गया है। इधर दूसरी तरफ गोंगसू फैमिली का मैकेनिकल बीस्ट लगातार इन लोगों के पीछे तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से वह रास्ते में आने वाली चीजों को तबाह भी कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग अचानक से कुछ देख करके डर जाता है, जिस पर हमें दिखाते हैं कि आगे आने वाला रास्ता काफी खतरनाक है। इसलिए शायू कुछ सोच करके अचानक से व्हाइट टाइगर को रोक देता है। तब ये लोग देखते हैं कि आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए अब चट्टानों के पिलर से आगे बढ़ना पड़ेगा। इधर टियांगमिंग परेशान होते हुए पूछता है कि आखिर में अब हमें क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गोंगसू फैमिली का मैकेनिकल बीस्ट बहुत तेजी से इनके पास बढ़ रहा होता है, जिस पर टियांगमिंग कहता है कि आगे का रास्ता बहुत ही पतला है, इसलिए हमारा व्हाइट टाइगर आसानी से नीचे गिर सकता है। लेकिन इस पर शायू कहता है कि गोंगसू फैमिली का मैकेनिकल बीस्ट हमारे व्हाइट टाइगर से कहीं ज्यादा बड़ा और भारी है, इसलिए मुझे लगता है कि यह सिचुएशन हमसे ज्यादा उसके लिए खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोंगसू फैमिली का मैकेनिकल बीस्ट इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है, जिस पर शायू जल्दी से आगे के रास्ते पर कूद जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब गोंगसू फैमिली का मैकेनिकल बीस्ट भी उन पत्थर के पिलर्स के ऊपर उन लोगों का पीछा करने लगता है, जिसकी वजह से वह अचानक से एक जगह से नीचे गिरने लगता है, जिस पर टियांगमिंग यह देख करके चिल्लाता है कि तुम जल्दी से नीचे गिर जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि गोंगसू फैमिली का मैकेनिकल बीस्ट किसी तरह से संभल जाता है, जिस पर टियांगमिंग उसे देख करके कहता है कि ऐसा लगता है कि यह इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वहाँ की चट्टानें टूटने लगी हैं, जिस पर शायू व्हाइट टाइगर को लेकर के आगे बढ़ने लगता है। इधर गोंगसू फैमिली का मैकेनिकल बीस्ट ऐसी सिचुएशन में भी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से शायू के साथ में बाकी लोग कुछ देख करके हैरान हो जाते हैं, जिस पर हमें पता चलता है कि इन लोगों का रास्ता गोंगसू फैमिली के बड़े से जहाज की तरफ जा रही है, जिसे किन एम्परर इतने दिनों से रेडी करवाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेंगटियान अपने सोल्जर्स के साथ में कहीं जा रहा होता है, जहाँ पर उसका एक सोल्जर उसे बताता है कि हमारे लोगों को मोइस्ट स्कूल के सीक्रेट रास्ते का एग्जिट पॉइंट मिल गया है। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनते ही मेंगटियान खुश हो जाता है और कहता है कि इस बार हम उन लोगों को एक साथ पकड़ लेंगे, जिस पर हम देखते हैं कि अब उसकी पूरी आर्मी उसके पीछे बढ़ने लगती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के बाईफैंग पर आ जाता है, जहाँ पर क्रिम्सन स्नेक उससे पूछती है कि आखिर में यहाँ पर क्या हो रहा है। तब बाईफैंग उसे बताता है कि एक्चुअल में किन एम्पायर के काफी ढेर सारे सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर जरूर कोई न कोई बड़ी बात हुई है। वे क्रिम्सन स्नेक नोटिस करती है कि वहाँ पर यिनफू भी आ गया है, जिस पर वह कहती हैं कि तो या तुम हो। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर कोई और भी आ जाता है, जिसकी प्रेजेंस को महसूस करके क्रिम्सन स्नेक इमोशनल हो जाती है। तब हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं वेई जुआंग है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।